मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुत भारी और जटिल मशीन रखी है। वो दिन रात चल रही है बिना रुके। तो जब कोई भी मशीन ऐसे लगातार काम करती है तो उसका ओवरहीट होना, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, तो बिल्कुल तय है। हाँ बिल्कुल, ये तो इंजीनियरिंग का बुनियादी नियम है। एकदम से। तो हम करते क्या हैं, हम उस मशीन का स्विच बंद करते हैं, उसे कुछ देर ठंडा होने देते हैं ताकि उसके पुर्जे पिघल ना जाएं और वो पूरी तरह से खराब ना हो जाएं। और मजेदार बात यह है कि यह नियम सिर्फ मशीनों पर लागू नहीं होता। जीव विज्ञान में भी, मतलब हमारे शरीर के हर सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए एक डाउन टाइम या आराम की जरूरत होती है। मांसपेशियों से लेकर हमारे पाचन तंत्र तक सबको रिकवरी का समय चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि जब बात हमारे अपने दिमाग की आती है ना, तो हम इस बुनियादी नियम को पूरी तरह से खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। हाँ, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बल्कि तो हम लगातार जागते हुए स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और अपनी आंखों के रास्ते दिमाग में लगातार नई जानकारी ठूसते रहते हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि यार हमें इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है। जो कि बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल अजीब है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम द 1 आवर डिजिटल रीसेट नाम के एक बेहद दिलचस्प रिसर्च पीस की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 60 मिनट का ब्रेक, मतलब सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहना, हमारे उलझे हुए न्यूरॉन्स और हमारे थके हुए मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से रिबूट कर सकता है। और यहाँ शुरुआत में ही मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि ये कोई आजकल के लोग फोन में घुसे रहते हैं वाली सतही शिकायत नहीं है। हाँ, ये कोई ताना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में लगातार मौजूद रहने की जो जैविक कीमत है वो हम किस तरह चुका रहे हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक दिमाग के काम करने के तरीके को एकदम भौतिक रूप से बदल सकता है। तो समाधान पर जाने से पहले उस ओवर ईटिंग वाले हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। आखिर हमारी जेब में रखा ये छोटा सा चमकता हुआ कांच का टुकड़ा हमारे दिमाग के साथ कर क्या रहा है? सबसे पहला हमला होता है रोशनी का, जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। वो नीली रोशनी। हाँ, ये ब्लू लाइट सिर्फ आंखों को नहीं चुभती, ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को धोखा देती है जो हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मतलब अगर हम विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो लाखों सालों से इंसान के दिमाग के लिए तेज नीली रोशनी का मतलब सिर्फ एक ही रहा है: दिन का समय, खुली धूप और खतरे के प्रति सतर्क रहने की जरूरत। तो जब हम रात के 11 बजे फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी सीधे अपनी आंखों में डालते हैं तो हम असल में अपने दिमाग से झूठ बोल रहे होते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। हमारा दिमाग तुरंत मेलाटोनिन नाम के उस हार्मोन का उत्पादन रोक देता है जो हमें नींद और आराम का एहसास कराता है। अरे बाप रे। हाँ, दिमाग को लगता है कि अभी दोपहर के 12 बजे हैं और शायद आसपास कोई शिकारी जानवर हो सकता है, इसलिए दिमाग कभी आराम की स्थिति में नहीं आ पाता। वो लगातार एक हाई अलर्ट की स्थिति में फंसा रहता है, मतलब एक तरह का कृत्रिम तनाव। और शायद यही वजह है कि हम बिस्तर पे लेटे हुए भी खुद को शांत नहीं कर पाते। मतलब शरीर पूरी तरह से थक चुका होता है, कमर दर्द कर रही होती है, आंखें जल रही होती हैं, लेकिन अंगूठा है कि स्क्रीन को स्क्रॉल किए बिना मानता ही नहीं। बिल्कुल, ये हम सब ने अनुभव किया है। हाँ, मतलब वो स्थिति जहां रात के 2 बज रहे हैं, हम अगली रील या अगला शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि हम रुक क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि नींद कोई ऐसा बिजली का स्विच नहीं है जिसे बस दबाया और शरीर बंद हो गया। ये क्रमिक प्रक्रिया है। सही बात है। जब हम सोने से ठीक पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या वो लगातार बदलती हुई इमेजेस देखते हैं ना, तो हम दिमाग के कॉग्निटिव सेंटर में एक के बाद एक नई फाइल्स भेज रहे होते हैं। सही बात। दिमाग उन फाइल्स को प्रोसेस करने, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा होता है। दिमाग का प्रोसेसर तो फुल स्पीड पे चल रहा है। एकदम फुल स्पीड पर। हम शरीर को बिस्तर पर लिटा देते हैं, लेकिन दिमाग से कहते हैं कि लो, ये 100 नई जानकारियां, इन्हें प्रोसेस करो। इस पूरी जद्दोजहद में हमारी नींद का जो प्राकृतिक पैटर्न है वो पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो जाता है। और इसका असर सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहता ना? बिल्कुल नहीं। अगले दिन सुबह जब हम उठते हैं तो एक अजीब सा ब्रेन फॉग या कह लें मानसिक धुंधलका छाया रहता है। हमारी किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है, मतलब हमारा जो फोकस है, वो नष्ट होने लगता है। क्या हमारा दिमाग एक ऐसे स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तरह हो गया है जिसमें बैकग्राउंड में 50 ऐप एक साथ चल रहे हैं? मतलब हम बाहर से भले ही चुपचाप कुर्सी पे बैठे दिखें, लेकिन अंदर हमारा प्रोसेसर 100% क्षमता पर काम कर रहा है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि ये जो आपने 50 ऐप्स वाली उपमा दी, ये बहुत सटीक है,
मनोविज्ञान में इसे कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन कहते हैं। कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन। हाँ, मतलब हम एक ही समय में टीवी भी देख रहे हैं, फोन पर मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हैं और साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि कल मीटिंग में क्या बोलना है। हम कहीं भी पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। ओहो। और इस पूरी प्रक्रिया में वो जो 15 सेकंड की रील्स वाली दुनिया है, वो एक अलग ही खेल खेल रही है। ये पूरा डोपामाइन का खेल है। यही असली समस्या की जड़ है। हर बार जब हम स्क्रीन को स्वाइप करते हैं और कोई नई मजेदार या चौंकाने वाली चीज सामने आती है, तो दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा स्पाइक आता है। एक इनाम जैसा महसूस होता है। जैसे किसी जुए के मशीन में हैंडल खींचने पर होता है, पता नहीं अगली बार क्या निकलेगा, इसलिए हम बस खींचते रहते हैं। बिल्कुल वही न्यूरोसाइंस यहाँ काम कर रहा है। दिमाग को इस तेज, छोटे और लगातार मिलने वाले डोपामिन हिट की लत लग जाती है ना? फिर जब हम कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जिसमें तुरंत कोई इनाम नहीं मिलता, जैसे कोई लंबी रिपोर्ट पढ़ना, कोई किताब पढ़ना या बस शांति से बैठकर सोचना, तो दिमाग विद्रोह कर देता है। अरे हाँ। उसे हर 15 सेकंड में वो नयापन चाहिए, इसलिए हम एक किताब का पूरा पन्ना भी बिना फोन की स्क्रीन को छुए नहीं पढ़ पाते। तो स्थिति ये है कि हमारा दिमाग ओवरहीट हो चुका है, नींद के पैटर्न टूट गए हैं, फोकस करने की क्षमता लगातार कम हो रही है और हम एक डोपामीन के लूप में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर समस्या इतनी गहरी और जैविक स्तर पर है, तो क्या हमें पूरी तरह से संन्यास लेकर डिजिटल दुनिया छोड़ देनी चाहिए? मतलब क्या हम वापस जाकर पहाड़ों पर रहने लगें? नहीं, ये ना तो संभव है और ना ही जरूरी है। अच्छा। यहीं पर उस 1 आवर डिजिटल रीसेट की अवधारणा सामने आती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग में खुद को ठीक करने की, अपनी मरम्मत करने की एक बहुत ही आक्रामक और तेज क्षमता होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जी हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हम उसे बस थोड़ा सा मौका दें तो वो खुद को ठीक कर सकता है। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 60 मिनट का ब्रेक असल में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? मतलब क्या ये 60 मिनट सच में हमारे थके हुए दिमाग के लिए एक ब्रेन स्पा की तरह काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। मेरा मतलब है, हम 23 घंटे स्क्रीन से चिपके हैं और 1 घंटा दूर हैं, तो क्या ये 1 घंटा सच में उन 23 घंटों के नुकसान की भरपाई कर सकता है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ भरपाई की बात नहीं है, ये एक चक्र को तोड़ने की बात है। जब हम उस 1 घंटे के लिए पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से दूर होते हैं, तो दिमाग में एक बहुत ही खास जैविक प्रक्रिया शुरू होती है। इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का एक्टिवेट होना कहते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या होता है? जब हम कोई बाहरी काम नहीं कर रहे होते, जब हम कोई जानकारी स्क्रीन से ग्रहण नहीं कर रहे होते और जब हम बोर हो रहे होते हैं, तब दिमाग का ये नेटवर्क सक्रिय होता है। अच्छा। आमतौर पर हमें लगता है कि खाली बैठे होने पर दिमाग कुछ नहीं कर रहा, लेकिन असल में उस समय दिमाग अपनी सबसे जरूरी हाउसकीपिंग या सफाई का काम कर रहा होता है। ओहो, यानी बैकग्राउंड में वो पुरानी फाइल्स को तरतीब से लगा रहा होता है। ठीक यही होता है। वो दिन भर की बिखरी हुई जानकारियों को जोड़कर यादें बनाता है, वो कोशिकाओं के स्तर पर मरम्मत करता है, मेटाबॉलिक कचरे को साफ करता है जो लगातार सोचने से दिमाग में जमा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसी खालीपन में दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम लगातार फोन देखते रहते हैं, तो हम दिमाग को ये सफाई करने का मौका ही नहीं देते। हम उस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कभी ऑन ही नहीं होने देते। बिल्कुल। और जब वो सफाई नहीं होती, तो रचनात्मकता, मतलब जो हमारी क्रिएटिविटी है, वो मर जाती है। सही बात है। रचनात्मकता के लिए खाली जगह चाहिए। जब दिमाग लगातार बाहरी शोर और मनोरंजन से भरा रहेगा, तो उसके पास नए विचारों को जन्म देने के लिए जगह कहाँ से आएगी? अरे हाँ, ये उस बात को पूरी तरह से समझाता है कि हमें सबसे अच्छे और नए आइडियाज हमेशा बाथरूम में नहाते समय ही क्यों आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि शायद पूरे दिन में वही एक ऐसा समय होता है जब हम अपने फोन से दूर होते हैं, पानी गिर रहा होता है और हमारा दिमाग अंततः उस डिफ़ॉल्ट मोड में जा पाता है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो जो शावर थॉट्स होते हैं ना, वो इसी बात का सबूत है कि जब दिमाग को बाहरी इनपुट से आज़ादी मिलती है, तो वो कैसे अलग अलग सूचनाओं को जोड़कर कोई नई और रचनात्मक चीज पैदा करता है। ये 1 घंटे का रीसेट जानबूझकर उस शावर वाली स्थिति को बनाने का एक तरीका है। और रचनात्मकता के अलावा इसका एक और बहुत बड़ा असर हमारे निजी जीवन पर पड़ता है, हमारे रिश्तों पर। क्योंकि जब हम स्क्रीन में नहीं देख रहे होते,
तो हम असल में उन लोगों को देख पाते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक कमरे में साथ बैठने की बात नहीं है, ये प्रेजेंस या उपस्थिति की बात है। जब हम किसी के साथ होते हैं और हमारा फोन बार बार बज रहा होता है, तो हम सामने वाले की भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम इमोशनल अट्यूनमेंट खो देते हैं। हाँ, हम सबने वो स्थिति देखी है जहां परिवार के चारों लोग एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, लेकिन चारों अपने अपने फोन की एक अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। बिल्कुल आम नजारा है ये आजकल। शरीर वहां है, लेकिन उनका ध्यान हजारों किलोमीटर दूर किसी सर्वर पर है। जब हम वो 1 घंटे का डिटॉक्स करते हैं, तो हम असल जिंदगी के उन बंधनों को फिर से महसूस करने का मौका देते हैं। और अगर हम इसके पेशेवर या काम से जुड़े फायदों की बात करें, तो एक आराम किया हुआ दिमाग हमेशा एक थके हुए दिमाग से बेहतर प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है ना। लोगों को लगता है कि अगर वे 1 घंटे के लिए काम से या ईमेल से दूर हो गए तो वे पिछड़ जाएंगे, उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लगातार काम करने से उत्पादकता नहीं बढ़ती, लगातार ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमता से उत्पादकता बढ़ती है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जब दिमाग इस 1 घंटे के रीसेट से गुजरता है, तो उसकी जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जो काम आप एक थके हुए दिमाग के साथ 3 घंटे में करते, वही काम एक रीसेट किया हुआ दिमाग 1 घंटे में और ज्यादा सटीकता के साथ कर सकता है। तो ये बात तो साफ हो गई कि इसके फायदे बहुत गहरे, वैज्ञानिक और हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ आंखों को आराम देने की बात नहीं है, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को आराम देने की बात है। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहना बहुत आसान है, विज्ञान समझना बहुत मजेदार है, लेकिन इसे असल जिंदगी की उस भयंकर लत और व्यस्तता के बीच लागू कैसे किया जाए? सब जानते हैं कि फोन छोड़ना अच्छा है, लेकिन कर कोई नहीं पाता। और यहीं पर हमें एक ठोस और व्यवहारिक एक्शन प्लान की जरूरत पड़ती है। हवाई बातें काम नहीं आती। अगर हम किसी से कहें कि आज से फोन देखना बंद कर दो, तो वो 1 दिन भी नहीं टिकेगा। तो इसका व्यवहारिक तरीका क्या है? शुरुआत 1 घंटे के नियम से होती है। लक्ष्य बहुत छोटा और हासिल करने योग्य होना चाहिए। ये नियम कहता है कि पूरे 24 घंटे में से कोई भी एक ऐसा घंटा चुनें जब आप गैजेट्स को पूरी तरह से छोड़ सकें। और इसे शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है? क्योंकि अगर मैं इसे सोमवार की सुबह ऑफिस में आजमाने की कोशिश करूंगा, तो शायद मेरा बॉस मुझे निकाल ही देगा। इसीलिए सबसे सुरक्षित तरीका है इसे वीकेंड से शुरू करना। अच्छा। रविवार या जो भी आपकी छुट्टी का दिन हो, जब काम का दबाव सबसे कम होता है। सुबह उठने के बाद का पहला घंटा या सोने से ठीक पहले का 1 घंटा। शुरुआत में सिर्फ छुट्टी के दिन इसका अभ्यास करें, ताकि दिमाग को अचानक से कोई झटका ना लगे। और एक बार जब आदत पड़ जाए, तो इसे बढ़ाकर हफ्ते में 3 या 4 दिन तक ले जाएं। लेकिन उस 1 घंटे के दौरान करना क्या है? मतलब क्या फोन को किसी तिजोरी में बंद करके चाबी फेंक देनी है? नहीं, उतना चरम कदम उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे अहम कदम है नोटिफिकेशन किल। नोटिफिकेशन किल? हाँ। हम इस बात का अंदाजा नहीं लगाते कि वो छोटी सी टिंग की आवाज हमारे दिमाग पर कितना नियंत्रण रखती है। जैसे इवान पावलोव के कुत्तों वाले प्रयोग में था ना, हम भी उस आवाज के बजते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए कंडीशन्ड हो चुके हैं। मतलब इंटरनेट बंद कर दें ताकि वो आवाज आई नहीं। बिल्कुल। उस 1 घंटे के लिए फोन का डेटा और वाईफाई पूरी तरह से बंद कर दें। स्क्रीन की तरफ से कोई लाल रंग का बैज या आवाज आपका ध्यान ना भटकाए। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी शंका है, और मुझे यकीन है कि जो भी हमारी ये चर्चा सुन रहा होगा उसके मन में भी ये सवाल होगा। हाँ, बताइए। क्या इमरजेंसी का डर ही वो सबसे बड़ा बहाना नहीं है जो हमें कभी अपना फोन बंद नहीं करने देता? बिल्कुल है। जिसे हम आम भाषा में फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जब मैं इंटरनेट बंद करने की सोचता हूं, तो दिमाग तुरंत 10 डरावने परिदृश्य बना देता है। क्या पता ऑफिस सर्वर डाउन हो गया हो, क्या पता किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, क्या पता कोई बहुत जरूरी ईमेल आ जाए। ये जो घबराहट है, ये हमें उस 1 घंटे में भी शांति से बैठने नहीं देगी। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि ये एक बहुत ही जायज और वास्तविक चिंता है, और यही वो जगह है जहाँ लोग डिजिटल डिटॉक्स में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। हाँ। वे सब कुछ एकदम से छोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कोल्ड टर्की कहते हैं। वे फोन बंद करके रख देते हैं और फिर पूरे घंटे पसीने से तरबतर होकर बस फोन के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है सिर्फ इमरजेंसी का नियम।
आपको फोन को पूरी तरह से स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड पे डालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरनेट बंद करते हैं और सोशल मीडिया को म्यूट करते हैं, लेकिन जो सामान्य फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो चालू रहते हैं। रुको, इसका मतलब है कि अगर कोई असली इमरजेंसी होगी तो लोग मुझे कॉल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चाल है। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हमेशा कोई इमरजेंसी न छूट जाए इस डर में घबराया रहता है, उसे एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। आपको पता होता है कि अगर सच में कुछ बहुत बुरा हुआ या किसी को आपकी बहुत सख्त जरूरत हुई तो वो आपको कॉल कर लेगा। ओह, ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि आमतौर पर कोई रील्स शेयर करने के लिए या मीम भेजने के लिए तो कॉल नहीं करता ना। कॉल तभी आती है जब बात सच में जरूरी हो। एकदम सही। और इस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के साथ आपका दिमाग उस हाई अलर्ट स्थिति से बाहर निकल पाता है। आप बिना किसी घबराहट के बेफिक्र होकर उस 1 घंटे का आनंद ले सकते हैं। सही बात है। क्योंकि आपको पता है कि आप पूरी दुनिया से कटे हुए नहीं हैं, आपने बस शोर को कम कर दिया है। और मान लीजिए कि किसी वजह से मुझे उसे 1 घंटे में भी स्क्रीन देखनी ही पड़े, शायद कोई किताब पढ़ने के लिए या कोई ज़रूरी ऑफलाइन काम करने के लिए, तो उसके लिए डार्क मोड का सुझाव भी बहुत काम का है। बिल्कुल। डार्क मोड सिर्फ फोन को सुंदर दिखाने का एक फीचर नहीं है। अच्छा। जब हम रंगीन और बहुत ज्यादा चमक वाली सफेद स्क्रीन देखते हैं तो आंखों की पुतलियों और दिमाग के ऑप्टिक नर्व्स पर बहुत जोर पड़ता है। डार्क मोड उस चुभने वाली नीली और सफेद रोशनी के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो एक बात तो शीशे की तरह साफ है। हाँ, कि आज की इस आधुनिक जिंदगी में जहां हमारे काम, हमारे बैंक अकाउंट, हमारे दोस्त सब कुछ स्क्रीन के अंदर बसते हैं, वहां डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से छोड़कर भाग जाना कोई बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी होगी। बिल्कुल। ये चर्चा तकनीक को अपना दुश्मन मानने के बारे में नहीं है। ये तकनीक के साथ हमारे उस रिश्ते को सुधारने के बारे में है जो अब बहुत टॉक्सिक हो चुका है। हम उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उपकरण हमारा इस्तेमाल कर रहा है। और यही डिजिटल डिटॉक्स का सबसे बड़ा सबक है। दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सही, नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेना। ये 1 घंटे का रीसेट कोई अमीरों वाली लग्जरी नहीं है जिसे हम बाद के लिए टाल सकें। यह हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, हमारी सोचने समझने की आज़ादी और हमारी मानसिक शांति के लिए एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। सही कहा। ये 1 घंटा हमें उस भयंकर मशीन से बाहर निकालता है जो लगातार हमारे ध्यान, हमारे समय और हमारी ऊर्जा को सोख रही है। ये हमें वापस एक इंसान के रूप में स्थापित करता है जहां हम अपने विचारों के साथ अकेले बैठ सकते हैं। और आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही ज़रूरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। हमने अभी जाना कि कैसे दिन का सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 60 मिनट स्क्रीन से दूर रहने पर हमारे दिमाग की कोशिकाओं में, हमारी सेलुलर रिकवरी में और हमारी रचनात्मकता में इतना जादुई बदलाव आ सकता है। न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाने लगते हैं, तनाव कम हो जाता है। बिल्कुल। तो जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए, एक इंसान के तौर पर हमारे दिमाग की असली और अधिकतम क्षमता क्या होगी? क्या स्क्रीन से हर पल चिपके रहने के कारण, लगातार उस नीली रोशनी और डोपामीन के लूप में फंसे रहने के कारण हम अपनी मानसिक क्षमता का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर हम इन छोटी चमकती स्क्रीन्स के इतने गुलाम ना होते, अगर हमारे दिमाग को पूरे दिन में अपनी वो प्राकृतिक मरम्मत करने का और रचनात्मक होने का पूरा मौका मिलता, तो हम इंसान और क्या कुछ नया सोच सकते थे। हम कला, विज्ञान और रिश्तों में क्या कुछ नया रच सकते थे। क्या हमने अपनी ही असीम क्षमता को एक 5 इंच के कांच के टुकड़े के पीछे कैद करके नहीं रख दिया है? बिल्कुल सही सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ आज हम आपको छोड़ रहे हैं। अगली बार जब आपका अंगूठा बिना सोचे समझे स्क्रीन को स्वाइप करने के लिए बढ़े ना, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि आप उस एक स्वाइप के बदले अपने दिमाग की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं।